गाड़ियों के काफले हाहाकार मचाते हुए इर्द गिर्द मोटरसाइकिलों का एक बड़ा जम्मे गफीर, एक बड़ा हुजूम जिसके ऊपर रजाकार सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं और ये एक शख्स को अदालत के अहाते के अंदर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम अमीर फतेह है। इसी तरह से और मनाजिर भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं जिसके अंदर कैसर बट साहब जो है वो गाड़ियों के एक बड़े हुजूम के अंदर अदालत में आते हैं और पेशी में हाजिर होते हैं और ऊपर बड़ा सारा कतबा जो है तमाम तर वीडियोस में दर्ज है कि दूसरी पेशी है ये 302 के मुकदमे की। ये किस शख्स के मुकदमे के अंदर सामने आ रहे हैं, इस तमाम तर मामले की, इस तमाम तर मुकदमे की क्विक अपडेट आपको देते चलें कि अमीर बालाज के कत्ल के बाद जब एहसन शाह को नॉमिनेट किया गया, उसके बाद फिर एहसन शाह को असैसिनेट कर दिया गया पुलिस जुडिशरी के अंदर और फिर उसी का इल्जाम जो है वो एहसन शाह के अपने भाइयों पर डाल दिया गया। अलगरज ये कि लाहौर के अंदर गैंग वॉर ने एक मरतबा फिर से सर उठा लिया और इस सारे मामले के बाद लाहौर की एक मारूफ तरीन समाजी शख्सियत, एक मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियत जावेद भट्ट को दिन दिहाड़े लाहौर की अहम तरीन शाहरा पर कर दिया गया। इस के मुकदमे के अंदर जिन दो शख्सियात को नॉमिनेट किया गया उनमें से एक का नाम कैसर भट्ट था, दूसरे का नाम अमीर फतेह था। इन दोनों शख्सियात ने इस के मुकदमे में नॉमिनेशन के सामने आने के फौरी बाद अपना अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, अपनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई। हमने देखा कि इस एफआईआर के मंजर आम पर आने के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद बल्कि कैसर भट्ट की एक वीडियो सामने आ जाती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। पुलिस किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो कैसर भट्ट अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। चूंकि मैं मौके वारदात पर मौजूद ही नहीं था, ना मैं मौजूद था, ना ही मेरा इस सारे मामले के साथ किसी तरह का कोई लेन देन, कोई ताल्लुक है। फिर इसी तरह से एफआईआर के मतन के अंदर यह भी क्लेम किया गया कि अमीर फतेह मौके पर मौजूद थे और सीसीटीवी कैमरास के अंदर जो मोटरसाइकिल सवार दो आए हैं उनमें से एक साहिब का नाम अमीर फतेह बताया गया। लेकिन अमीर फतेह की वीडियो भी अगले ही रोज मंजर आम पर आ गई जिसमें उन्होंने बताया कि मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं, बल्कि मैं तो पाकिस्तान तक में भी मौजूद नहीं हूं, मैं तो बैरून मुल्क बैठा हुआ हूं। सुर्ख लिबास में उन्होंने ये वीडियो मंजर आम पर ये वीडियो उन्होंने शाया की, ये वीडियो लोगों ने देखी, बहुत ज्यादा शेयर हुई। उसके बाद एक इल्जाम आयद कर दिया गया इन दोनों मुल्जिमान के ऊपर, यानी कैसर भट्ट और अमीर फतेह के ऊपर के मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में, जिसके बाद ये दोनों शख्सियात यानी इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाने के बाद गुज़िश्ता रोज ये दोनों शख्सियात जो हैं वो अदालत में आती हैं और ये वीडियो मनाजिर जो हैं वो आपने सोशल मीडिया की मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर देखे होंगे कि जिसके अंदर कैसर भट्ट गाड़ियों के एक बड़े हुजूम में अपने घर से निकलते हैं और लाहौर की सिविल कोर्ट के अंदर आते हैं। इसी तरह से जो अमीर फतेह वो भी लोगों के एक बड़े हुजूम के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर हाजिर होते हैं और 6 नवंबर तक इन दोनों की जो अबूरी ज़मानत है उसमें तोसी कर दी जाती है। लेकिन 6 नवंबर के बाद की जो तारीख पड़ती है उसके अंदर इस मामले का क्या हल निकलेगा, मामलात क्या सुलह की तरफ जाएंगे या नहीं। चूँकि मुबैना तौर पर, मैं अगेन ये दोहरा दूँ कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही हैं कि पुलिस की जानिब से और दीगर सियासी शख्सियात की जानिब से इन दोनों कबाइल की जानिब, इन दोनों खानदानों खानवादों की जानिब यानी कि टीपू ट्रका वाला खानदान की जानिब और भट्ट खानदान, भट्ट बरादरान के दरमियान सुलह की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन अमीर मौसब की जानिब से मुबैना तौर पर यह इत्तलात है चंद गैर मुसद्दिका के अमीर मौसब ने कहा कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई का मुआफ नहीं किया जा सकता। सो ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर के जिसके अंदर पूरे के पूरे लाहौर शहर का अमन खतरे में है, पूरे के पूरा लाहौर शहर जो है वो आग के अंदर झोंका जा सकता है अगर इस मामले के ऊपर बंद ना बांधा जा सका बर वक्त। सो इस तमाम तर मामले की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए 6 नवंबर तक मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से तौसीह दे दी गई है अबूरी ज़मानत में दोनों मुल्ज़िमान की, कैसर भट्ट की भी और अमीर फतेह की भी। अब देखना यह है कि 6 नवंबर के बाद जो अगली तारीख पड़ती है उसमें इस केस का ऊंट किस करवट बैठता है।